बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले मैंने तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक वीडियो पैगाम सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने अपना जो मिशन था वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। हमारा जो मकसद था वो डी चौक पहुँच कर एहतजाज करना था एंड सो ऑन। उन्होंने ये चीज़ें बताई कि उनकी कामयाबी है। अब कामयाबी का एंड रिज़ल्ट क्या है? इमरान खान 10 दिन के लिए एक तरह से नज़रबंद हैं या कैद तन्हाई, नज़रबंद तो खैर क्या, कैद तन्हाई में चले गए। मुलाकात नहीं हो सकती। उनकी 2 बहनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा, तीसरी बहन उनकी अदालतों के चक्कर लगा रही है। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट आमिर मुग़ल के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। आज़म सवाती अब से कुछ देर पहले अदालत में आए और रिमांड के ऊपर भेज दिए गए हैं। प्लस खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी सील हो चुका। बहुत सारे और नौजवान जो हैं वो इस वक्त मुकदमात की जद में हैं और दर्जनों FIRs और लॉन्च हो चुकी हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है और कहा जा रहा है कि कामयाबी से ये मरहला उन्होंने मुकम्मल किया। बहरहाल इस बात का तो एतराफ़ करना पड़ेगा कि आगाज़ बहुत अच्छा था लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है वो यकीनन मायूस कुन रहा और बहुत सारे लोग अभी भी डिसअपॉइंट हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि अभी तक, मतलब ये सारा एपिसोड होने के बाद अभी तक PTI की जो टॉप टियर की लीडरशिप है, ठीक है वो रूपोश है, मंजरेआम पे नहीं है, लेकिन वो कारकुनान से एक डिस्कनेक्ट सा नज़र आ रहा है उनका कि अभी भी वो कारकुनान को इंगेज नहीं कर पा रहे, उनको एक्चुअल सिचुएशन नहीं बता रहे। ऑल्दो के अली अमीन गंडापुर ने अपनी पूरी कहानी जो है वो असम्बली में भी बताई, सहाफ़ी इमरान रियाज खान के साथ मुलाकात में भी बताई और भी कुछ लोगों के थ्रू पता चल रहा है और बहुत हद तक कन्विंस हो रहे हैं लोग इस बात पे कि वो गिरफ्तार नहीं थे। लेकिन अभी भी समहाउ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये एक ऐसी कहानी है 12 इज़ला वाली के इसमें कुछ झोल बाकी है। बट अगर कोई शख्स कलमा पढ़ के और बाकी ये पूरी कहानी अगर बता रहा है कि मैं ऐसे निकला, ऐसे गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का बंदा अगर उसने कोई मीटिंग की हो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और उस मीटिंग के बाद किसी मुकमका के नतीजे में वो आए हों और ऐवान में आके वो इतनी घन गरज से पूरा झूठ बोल दें या फिर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात में जैसे इमरान रियाज को उन्होंने पूरी कहानी बताई, इतनी ज़्यादा कहानी भी मेरा नहीं ख्याल कि घड़ी जा सकती है जितना अभी तक सामने आया है। तो इसमें कुछ तो फैक्चुअल पोजीशन है। बहरहाल हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी मंजरेआम पे नहीं आई या सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है या किसी डील के नतीजे में उनकी रिहाई और फिर उनको बाहिफाजत पेशावर पहुँचाया जाना, ये कहानी कुछ समझ नहीं आ रही अगर एक शख्स पूरी रुदाद अपनी बता रहा है। बहरहाल फिर भी लोग सही से कन्विंस अभी तक भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान 10 रोज़ के लिए एक तरह से कैद तन्हाई में चले गए कि उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकती। अमूमन मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़ ये 2 दिन मुख्तस किए गए हैं और डेडिकेटेड लोग जो हैं जिनके नाम जाते हैं PTI के वकला के थ्रू, वो जाके उनसे मुलाकात करते हैं। तो अब जब पता चला कि जनाब पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सिक्योरिटी वजूहात को जवाज़ बनाते हुए, तो अब क्या इंतज़ार करना है 17 अक्टूबर तक? तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि इंतज़ार पंजोता का एक ट्वीट मैं अभी देख रहा था, उनकी लीगल टीम के रुकन है, उन्होंने ये बताया है कि वो इस मामले को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं और इस हवाले से जो लीगल मुशावरत है वो भी जारी है और काम भी यकीनन इस वक्त किया गया होगा। ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि इतने दिन तक इमरान खान को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाए कि जो भी हो वो 10 दिन के बाद देखा जाए, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है अदालत से रजू किया जाएगा और इसकी तस्दीक उन्होंने ख़ुद भी कर दी है और जो तयशुदा शेड्यूल है यानी मंगल के रोज़ उनकी मुलाकात के लिए जो नाम भिजवाए जाने हैं, तो वो कह रहे हैं कि कल की मुलाकात के लिए हम नाम भी भिजवा रहे हैं पहले से ही कि ये लोग मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात की इजाज़त के लिए वो अदालत से रजू कर रहे हैं। अब देखते हैं अदालत इन सारे हालात के तनाजुर में क्या फ़ैसला करती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। लेकिन ये बहरहाल वकला ने एक फ़ैसला किया है कि इस मामले को इस तरह से खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ऑब्वियसली इसको लीगल फ्रंट पे फाइट करना है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया गया है वो भी मामला ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि जनाब वो सील कर दिया तो CDA ने सील कर दिया, बस अब खामोश होकर बैठे जाए। इनका दफ्तर जो है PTI का वो भी सील हुआ था, फिर एक मुख्तसर सी अदालती जंग लड़ी उन्होंने और अपना दफ्तर जो है वो डीसील करा लिया। ऑल्दो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं की गई। अभी भी कोई पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ, उसके बाद सील करने के बाद क्या होगा, वो महफूज रहेगा उस तरह से इस्तेमाल के लिए या नहीं।
बहरहाल इसके लिए भी अदालती दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया जाएगा और ऐसा लगता है कि आने वाले चंद हफ्तों में ये भी डीसील हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस को इस तरह सील रख नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक वफाक की इकाई का हिस्सा है वो। तो मेरा ख्याल है अदालतें इस बारे में जल्दी कोई फैसला कर देंगी। अब आज की दो और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये आईनी तरमीम वाला जो मामला है, ये इतना इंटेंस सिचुएशन पे या पोजीशन पे जा चुका है कि इसके लिए एक नया तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि नंबर्स अगर पूरे करना पड़े तो वो कैसे करने हैं, मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर ये भी हो सकता है। अब हो क्या रहा है कि पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट थे उनको ये बताया गया कि ये मुस्लिम लीग नून के हैं, वेबसाइट में भी नाम आ गया, सारा कुछ आ गया, लेकिन उन लोगों ने रेजिस्टेंस शो कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैसियत में ही रहना चाहते हैं या पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट रहना चाहते हैं। अब उनके खिलाफ आपको पता है पिछले कुछ दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजा गया था कि जनाब ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा इनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया जाए। अब आज पीटीआई के अपने एक एमएनए जो हैं उनके खिलाफ भी, यानी दो पहले थे जिनमें आदिल खान बाज़ई थे और एक और रुकन थे, और आज एक और शख्स हैं पीटीआई के मुंतखब एमएनए हैं सुहेल सुल्तान, जो किसी टाइम पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उनके खिलाफ भी नाअहली का रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भेजा जा रहा है, या स्पीकर इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर रहे हैं कि जनाब इनको भी नाअहल कर दिया जाए। वजह क्या है कि ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तो कानून के मुताबिक अगर कोई हुकूमती ओहदे पर रहा हो तो वो इतने टाइम तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल का जो ओहदा है ये हुकूमती ओहदा नहीं होता, ये एक और किस्म का होता है, इसके ऊपर ये शिक का इतलाक नहीं होता एज पर कानूनी माहिरीन। तो ये नाअहली बनती नहीं है, लेकिन नाअहली के लिए रेफरेंस भेज दिया गया। अब जब मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, वहां से क्या डिसीजन आ सकता है आपको पता है। 2 रुकने असेंबली पहले वाले हो गए, तीसरे ये। अब इनकी नाअहली के रेफरेंसेस जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल कर देगा, तो नाअहली की सूरत में क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा। और जब बाई इलेक्शन होगा तो उसमें जितना मर्जी आप कैंपेन कर लें, जो मर्जी आप कर लें कि जनाब पीटीआई ने कमाल कर दिया, जितनी मर्जी आपकी हवा है, फिर वहाँ पर एक आरओ लगना है और फिर फॉर्म 45 और 47 वाली कहानी रिपीट होनी है। और अगला एमएनए इन नशिस्तों से किसके पास जाएगा, कहानी बड़ी क्लियर है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर्स गेम जो है वो इस तरह भी आगे चल के पूरे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत के पास टाइम अभी बहुत कम रह गया। अब जो कुछ भी करना है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले करना है। अब इस सारे मामले में एससीओ समिट भी है, 3-4 छुट्टियाँ भी आ गई हैं, तो उधर वकला का कन्वेंशन भी आज हुआ, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, वहाँ से भी सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद की 3 बार्स ने, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार और फिर जो इस्लामाबाद बार है, उनकी जानिब से आइनी या जुडिशल पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है और बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं। बल्कि आज तो हामिद खान ने जो तकरीर किया वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब हामिद खान साहब ऐसी शख्सियत हैं जो इमरान खान की मुखालफत भी मोल लेते रहे हैं, इसलिए कि वो काजी फाइज ईसा साहब को बड़ा अच्छा समझते थे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इमरान खान को भी कन्विंस करने की कोशिश की, या एक तरह से उनके साथ भी ताल्लुकात एक लम्हे के लिए ख़राब हुए। एक लम्हे के लिए नहीं, काफ़ी टाइम तक एक स्टेज पे ख़राब हुए। वो फिर बाद में इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात हुई, कुछ पैचअप हुआ, लेकिन जो हामिद खान साहब थे उन्होंने हद दर्जा जाके काजी फाइज ईसा साहब को प्रोटेक्ट किया। और आज वो उस मामले के ऊपर थोड़े नादिम नज़र आ रहे थे, कह रहे थे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये हुआ। और जो बाकी वकला बरादरी है उनकी जानिब से भी बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये जुडिशल पैकेज काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर मोतबर ज़राए से या मुसद्दका ज़राए से अब ये खबरें चलना शुरू हुई हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। मुझे उस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने ये खबरें चलती देखी हैं। अब पता नहीं मोतबर ज़राए कौन से हैं और क्या वाकई नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन तो उनका वैसे भी जारी होना है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। काजी फाइज ईसा ने अगर एक्सटेंशन लेनी है या जो जुडिशल पैकेज है उसमें काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं रहने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट प्लस होगी या सुपर सुप्रीम कोर्ट होगी, वो उसके आइनी कोर्ट के सरबराह मुकर्रर होंगे, वो भी हुकूमत अपॉइंट करेगी। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन सा एलिमेंट है। तो आप समझ लीजिए कि मंसूर अली शाह साहब का तो नोटिफिकेशन वैसे होना ही होना है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने ही बनने हैं। ये तो बिलावल भी अपनी स्टेटमेंट में कहीं कह चुके हैं। एक्चुअल चीज़ जो असल मामला है वो आइनी तरमीम का है कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अगर होनी भी चाहिए, लेट्स सपोज आपने आइनी कोर्ट्स बनानी भी है,
तो वो कंसेंसस के साथ किसी एक ऐसे टाइम फ्रेम पे बनाई जाएं जब ये ना तासुर आए कि आप किसी एक शख्स को नवाजने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और पूरे का पूरा जो जुडिशल सिस्टम है वो आप खुद कंट्रोल करने जा रहे हैं। ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तैनात करने लगे हैं इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जज, और फिर उसके बाद सब चैन ही चैन है, कोई टेंशन नहीं है। ये सारा मामला तो जुडिशरी को और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज पूरा दिन इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालतें थी वहाँ पे रश लगा रहा जनाब। एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी जा रही है, तो दूसरी आ रही है तो पहली जा रही है। इस तरह का सीन था। जो कैदी गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन एहतजाज की सूरत में, उनको लाने का, ले जाने का, उनके रिमांड का, किसी का 5 दिन का रिमांड है, किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया, किसी का 1 दिन का रिमांड है। इवन इमरान खान की बहनों का रिमांड, इवन आज़म सवाती शाम 5:35 पे मगरिब के टाइम तक ये जो लोग हैं पेश किए जाते रहे। अब आज़म सवाती साहब को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको आज शाम को प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में और उनका भी 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया। इसी तरह और बहुत सारे लोगों का ये सारा सीन चलता रहा। ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में भी जो ILF है वो भी ये सारी एफर्ट्स करती रही है। तो दोनों शहरों में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो PTI के इस वक्त हिरासत में हैं और उनको छुड़ाने के लिए या उनको लीगल एड फ्राहम करने के लिए PTI के जो मेंबरान हैं वो हद दर्जा कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ मनाजर इस किस्म के सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, कोई ऐसी तस्वीर सामने आ जाती हैं जो कारकुनान की दिल आज़ारी का बायस बनती है। मतलब मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें सारी लीडरशिप जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो बैठी हुई है एक कमरे में किसी हॉल में। तो वो तस्वीर जो है अंडर डिस्कशन है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब लोगों को सड़कों के ऊपर भेजा हुआ है, कारकुनान बेचारे सड़कों के ऊपर है और आप ऐसे फ़ोटोशूट करा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें कुछ मुनासिब वक्त के लिए होती है। हर वक्त फ़ोटो सेशन, हर वक्त ये वीडियोस, टिकटॉक ये वर्क नहीं करता। किसी टाइम कारकुनान का मूड भी देखना पड़ता है। अभी इस टाइम जो कारकुनान का मूड है ना, आप कोई ऐसी वैसी चीज़ हल्की फुल्की सी अभी देखेंगे गंडापुर तक को नहीं बख्शा जा रहा। मतलब वो इस टाइम उसकी एक अलग एफर्ट है, उनकी कोशिशें अलग लेवल की हैं, लेकिन वो भी स्पेयर नहीं हो रहे। तो फिर बाकी की आदत तो अभी स्पेयर होना तो फिर दूर की बात है। इवन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के ऊपर तनकीद, बाकियों के ऊपर तनकीद, क्योंकि लोग मंजर आम पे नहीं है ना, नज़र नहीं आ रहे, तो लोगों को अभी वो सही से आइडिया भी नहीं हो पा रहा कि क्यों नहीं सामने आ रहे। कुछ लोग तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिकल 63A वाली मजबूरी है, आईनी तरमीम वाला मसला है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि क्यों ये लोग बाहर नहीं आते। आज हमने देखा कुछ वीडियोज़ जो हैं वो TV चैनल्स के ऊपर चल रही हैं, बल्कि उनको भेजी गई हैं कि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है। उसमें कुछ यंग जो प्रोटेस्टर्स हैं या मुजाहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमें अकेला छोड़ दिया और हमारी तौबा, हम नहीं आएंगे, और पार्टी की आदत को बुरा भला भी कहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि थोड़ा इन चीज़ों को करीब से देखता कवर करता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि जब बंदा इस सिचुएशन में हो, किसी की गिरफ्त में हो, गिरफ्तार हो और फिर आप उनसे कोई स्टेटमेंट लेना चाहें तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो जब बाहर आएंगे तो फिर देखेंगे क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो पार्टी का मोराल डाउन करने के लिए मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। तो बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है लीडरशिप को भी, और जितनी जल्दी हो सकता है ये जो डिस्कनेक्ट वाला मामला है इसको ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहाल करें और अपनी इस पूरी आवाम को जो इस वक्त भी कभी कभी सड़कों के ऊपर नज़र आ रही है, मुजाहरे कर रही है, इनको एतमाद में लें, इनको बताएं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, आगे करना क्या है। लेकिन लीडरशिप के लिए भी मसला ये है कि खुद बाहर नहीं निकल सकते, इमरान खान से राब्ते का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी अभी कुछ दिन तक, जब तक अदालत इमरान खान से मिलने का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर देती। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।